अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और मैं आज आपको ये कामयाबी के 100 फ़लसफ़ों में से एक बहुत अहम और मुनफ़रद और जिसको तकरीबन सब लोग जानते हैं, नोबेल प्राइज़, उसका फ़लसफ़ा बताने जा रहा हूँ। वो चैप्टर इसमें लिखा हुआ है। जी, नोबेल प्राइज़ का तो तकरीबन सबको पता है कि ये मिलता है अच्छे लोगों को। अब ये क्यों, कैसे और कब मिलता है, ये मैं आपको बता दूं, और इस नोबेल प्राइज़ के बनाने वाला कौन है उसका भी मैं आपको बता दूं। अल्फ्रेड नोबेल नामी शख्स, जिसने ये काम शुरू किया कि मेरे मरने के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करे कि जो भी दुनिया में मुनफरद काम करे, उन शोबों को उसने डिफ़ाइन किया है तिब्बियात, कीमिया, तिब, अदब और अमन के मैदान में। इसमें सारी वास्ट फील्ड्स नहीं है कि हर फील्ड के लोग को नोबेल का इनाम मिलेगा। सिर्फ जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ इसी फील्ड में लोगों को नोबेल का प्राइज़ मिलेगा। अब ये है कि अल्फ्रेड नोबेल खुद क्या करता था। डायनामाइट इसने ईजाद किया। मुझे समझ में नहीं आता, एक शख्स जिसने डायनामाइट ईजाद किया, मौत का सौदागर, जिसने लोगों की ज़िंदगियां लेने का एक वसीला ईजाद किया, उसी की ऑर्गेनाइजेशन बाद में लोगों को अमन का नोबेल प्राइज़ देती फिरती है। ये काबिल फ़िक्र, काबिल गौर बात है। इसको आप देखें। मैं तो ये नहीं मानता, मैं तो इस इनाम के हक़ में ही नहीं कि एक शख्स जो कि जिसकी वजह से लाखों लोग मौत के घाट उतर गए हैं और वो एक या दो को अमन का नोबेल प्राइज़ दे देता है और अपने आप को साफ़ कर लेता है। मैं तो इसके हक़ में नहीं। चलें, बहरहाल अब दुनिया में चल रहा है, आपको मैं कुछ इसके बातें बताता हूँ। जी, नोबेल प्राइज़ की कुछ बातें ये हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती इनाम है, ठीक है। इससे ऊपर कोई भी मालियाती इनाम नहीं है, यानी कि सबसे ख़तीर बड़ी रकम आपको मिलती है। इस इनाम को शख्सियत के इंतखाब चंद अदारे करते हैं। आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे नोबेल प्राइज़ दिया जाए, ठीक है। नंबर 3, एक कैटेगरी, जिस तरह कीमिया के अंदर ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच की एक कैटेगरी में 3 लोगों से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर एक ब्रांच में अगर 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गया है एक कैटेगरी में, तो बस वो क्लोज़ हो गया, चौथे को नहीं मिलना, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना है उसका ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द हुए, तो जब उनको मिलने लगा उससे चंद अरसे पहले वो फोत हो गए, दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से उनका नोबेल प्राइज़ कैंसिल हो गया, क्योंकि उनकी शर्त है कि उस बंदे का ज़िंदा होना भी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि नोबेल इनाम बिल्कुल शफाफ होता है, ठीक है। किसी को भी अदारे हैं, किसी को भी मुंतखब कर सकते हैं। अब जैसे एक पाकिस्तानी लड़की को नोबेल प्राइज़ मिला है, क्या सिर्फ वो अकेली पाकिस्तानी लड़की है कि जिसको वहाँ पे दुश्मन ने गोली मारी थी? क्या और पाकिस्तान की बच्चियाँ नहीं हैं जो कुर्बानी दे रही है तालीम के लिए, और कोई किसी को नहीं मिलना चाहिए? क्या चिल्ड्रन हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जिसने एक बच्चे के कटे हुए दोनों बाजू वापस लगा दिए, क्या वो नोबेल प्राइज़ का हकदार नहीं है? मुझे नहीं समझ में आता। अब ये देखें कि पाकिस्तानी कौम ने मुश्तरका मुतालबा किया है कि हमें भी नोबेल इनाम दिया जाए। मैं तो पहले पाकिस्तानी कौम को कहूँगा कि आप प्लीज़ इसका मुतालबा कैंसिल करें। आप नोबेल इनाम से बहुत ऊपर के लोग हैं। ये तो छोटा सा प्राइज़, छोटा सा इनाम है, हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको फेंकें। आप एक मुसलमान कौम है, आप एक ऐसे शख्स से जिसने डायनामाइट बना के लाखों लोगों को मारा, और डायनामाइट मुसलमान कंट्रीज़ में भी वो यूज़ कर रहे हैं मुसलमान नस्ल कशी के लिए, और आप कहते हैं हमें नोबेल प्राइज़ दें। अच्छा, बात हो रही थी कुछ कुलीग्स के साथ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट पे। वो कहते भी हमें मिल जाए
पाकिस्तान में कंपनियों को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा देखो भी उसमें क्या है। सबसे पहले तो आप ये देखें, सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि एक मुसलमान के ईमान का आधा हिस्सा ही सफाई है। अगर हम खुद ही साफ़ सुथरे शफाफ तरीके से अपनी गाइडलाइंस बना लें तो क्या WHO तो हमारे ताबे हो जाए। हमें WHO की क्या ज़रूरत है कि हम उसके ताबे होते फिरें, आप प्लीज़ हमें ये बताएं, हमें सर्टिफिकेट दें। हमें अपने आप को बुलंद इतना करना चाहिए कि वो हमसे पूछें कि सर आपकी अगली गाइडलाइन कौन सी आई है, हमें दें, हमने मॉडिफाई करना है। इसीलिए पाकिस्तानी कौम को मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ऊपर हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आती ये क्या मोनोपोली है कि या कोई ये जो कहते हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर है उसका कोई हिस्सा है कि एशियन कंट्रीज़ जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान आ रहे हैं, इन लोगों के माइंड्स में भर दिया गया है कि तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग नीच हो, तुम लोग कमीने हो, तुम लोग वैसे ही हो, तुम लोग गंदे लोग हो। इनके माइंड्स में भर दिया गया है। और मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ कि आप लोग अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी इंडियंस अच्छे हैं, एशियंस बांग्लादेशी अच्छे हैं, वो यूरोपियन गंदे हैं जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाते फिरते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स लेते फिरते हैं, ठीक है, जो कि शराब नोशी करते हैं, जिनमें जना आम है, वो लोग गंदे लोग हैं। आप प्लीज़ अपने ऊपर ना कंसिडर करें। ये बहुत ठीक है, 100 में से एक आधा बंदा गंदा होता है, कोई गलती करता है, उसको समझाना चाहिए। अब उसकी वजह से आप कहें भी सारी कौम ही ऐसी है। अब इशारा तोड़ा है, सिग्नल पे आ जाएं। एक बंदे ने सिग्नल तोड़ा है ना, जो 400 बंदा खड़ा है वो तो सिग्नल नहीं तोड़ा। अब आपने एक बंदे की वजह से कहना है ये सारी कौम ही ऐसी है, नहीं, इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। प्लीज़ आप अपने अंदर फ़ख्र महसूस करें और अपने आप को मज़ीद बेहतर करें। शुक्रिया।